हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल पे डेली कैश रजिस्टर सेल्स रिपोर्ट बनाना बताऊंगा कि आप किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी शॉप है आपकी और आपको डेली जो कैश आता है उसे आपको रजिस्टर में मेंटेन करना है, तो आप एक्सेल पे किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट करना होगा और हर बार की तरह मुझे यहाँ पे डालना होगा कुछ हेडिंग्स। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स डाल लिया। जैसे मैंने यहाँ पे 7 नंबर से मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले मुझे ज़रूरत होगी सीरियल नंबर की और उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना होगा डेट, DATE। और नेक्स्ट हेडिंग पे हम यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट कोड, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स कोड CODE। उसके बाद नेक्स्ट में हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION। आई थिंक सो यही सही होना चाहिए। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे मैंने डाला प्राइजेज यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालेंगे क्वांटिटी, QUANTITY। क्वांटिटी के बाद हम यहाँ पे डालेंगे सेल्स अमाउंट, जो भी सेल्स अमाउंट होगा उस सेल्स अमाउंट को हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना होगा सेल्स टैक्स डालते हैं यहाँ पे सेल्स टैक्स। और उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे टोटल। तो ये था हमारा हेडिंग। और उसके बाद हमें इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करना होगा। ये हमने क्लिक कर लिया। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा साफ दिखाई दे। और उसके बाद यहाँ पे हमें जो सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें सीरियल नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर इनपुट करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे 1 2 3 4 और 5 ही डाटाबेस बनाते हैं हम फिलहाल। और यहाँ पे मुझे डेट डालना होगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 मार्च, MAR। मार्च डालने के बाद यहाँ पे 2017 डाल दिया मैंने। और मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 मार्च। इसे भी हम यहाँ पे फिलअप करते हैं 2 मार्च, क्योंकि हमें डेली बेसिस रजिस्टर मेंटेन करना है तो हम सभी को 2 मार्च ही कर देते हैं। और प्रोडक्ट कोड है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट कोड डालते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे डाल दिया 90000 3 टाइम्स 0 और देन 1। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला 9 3 टाइम्स 0 और 2। और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें डालना होगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला है ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट। और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं पिलो। और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं स्क्वायर प्लेट, SQUARE प्लेट, PLATE। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं राउंड प्लेट, ROUND और प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं यहाँ पे स्क्वायर प्लेट और राउंड प्लेट के बाद यहाँ पे हम डालते हैं टेबल क्लॉथ, TABLE, टेबल क्लॉथ CLOTH। और ये हमारा है 6 राउंड में, 6 राउंड, ROUND, 6 राउंड डाल देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हमें प्राइजेज डालने होंगे। तो मैंने यहाँ पे प्राइजेज डाल रखा है 650, 450, 350, 550 और 470। तो ये हमारा प्राइजेज हो गया। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी होगी। तो मैंने क्वांटिटी यहाँ पे डाला सपोज डेट 50 पीसेज, 70 पीसेज, 90 पीसेज, 80 पीसेज और 85 पीसेज। उसके बाद यहाँ पे हमें सेल्स अमाउंट निकालना है। तो सेल्स अमाउंट निकालने का आसान सा तरीका है, इक्वल प्राइस पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, देन एंटर। इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी देन एंटर। तो इस तरीके से हमारा जो सेल्स अमाउंट है वो हमारा सेल्स अमाउंट निकल के आ जाएगा। और इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। अब हमें सेल टैक्स अमाउंट निकालना है। तो सपोज दैट मैंने सेल टैक्स माना है 6.5%। तो इसे निकालने के लिए इक्वल सेल्स अमाउंट पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 6.5% देन एंटर। इक्वल सेल्स अमाउंट पे क्लिक, मल्टीप्लाई 6.5% देन एंटर। तो इस तरीके से हमारा जो सेल्स अमाउंट है वो हमारा सेल टैक्स अमाउंट निकल जाएगा।
और टोटल हमें कैसे करना है, टोटल करने के लिए क्या करना है, इक्वल सेल्स अमाउंट प्लस सेल टैक्स एंटर, इक्वल सेल्स अमाउंट प्लस सेल्स टैक्स देन एंटर। तो ये हमारा टोटल निकल के आ गया है ऐसे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, डाटा का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, इसे हम फिल कलर करेंगे, देन फ़ॉन्ट कलर करेंगे, यहाँ से बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के बाद इसे हम सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ये अमाउंट है ये नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में है, तो न्यूमेरिकल को हमें अमाउंट में कन्वर्ट करना है, तो सिलेक्शन करके इस पर क्लिक कर देंगे। ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देता है जो भी आपका अमाउंट है। तो मैंने ये क्वांटिटी इतना भी हम इसे हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें सब टोटल करना होगा। तो मैंने इस एरिया का सिलेक्शन किया और इसे मर्ज कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब टोटल, सब टोटल TOTAL कोलन 1 2 3। उसके बाद इसे हम राइट साइड में कर देते हैं और इसका सब टोटल का T भी कैपिटलाइज में लिख लेते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसका कलर भी हम ब्लैक फ़ॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे 1 बाय 1 हम सबको सम कर लेते हैं, सम और सेल टैक्स अमाउंट सिलेक्शन देन एंटर ऐसे। तो ये सभी का सम निकल के आ गया है और इन सभी को भी हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा अमाउंट निकल गया है। इसे थोड़ा सा अलग शो कराने के लिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अलग शो हो जाए ऐसे। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसके हेडिंग्स वगैरह बनानी होंगी। तो हेडिंग्स बनाने के लिए मैंने क्या करा, इस एरिया का सिलेक्शन कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसे भी मर्ज करते हैं और यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे, बोल्ड करेंगे। इसका कलर जो है वो मैंने डार्क कर लिया, यहाँ से फिल कर लिया। कलर फिल करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक करा और डार्क कर लिया, यस ठीक है। उसके बाद मैंने इस एरिया का सिलेक्शन कर लिया दोबारा ऐसे और यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करके इसे भी हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेली कैश रजिस्टर, REGISTER इन सेल्स। और मैं इसे मिडिल में कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं, बोल्ड और फिलअप कलर और फ़ॉन्ट कलर ऐसे। तो ये हमारा डाटाबेस बन गया, ओके। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसे इंसर्ट कर लेते हैं ऐसा, यहाँ से इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ट्राई करके देखिएगा, कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।